Assalamualaikum everyone. This is the second video on the impression material. We have covered the introduction lecture and the classification of impression materials. So now let's discuss about the requirements of impression materials. ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली पहले तो आ जाती है इसकी एक्यूरेसी एंड देन सेकंड प्रॉपर्टी डायमेंशन स्टेबिलिटी मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स व्हिच इंक्लूड्स दी हैंडलिंग डिस्पेंसेशन। इसमें हम कहते हैं कि ट्यूब फॉर्म मेरे पास है, पाउडर फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में इंप्रेशन मटेरियल सप्लाई होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि डिस्पेंशन हुई हुई है इसकी। ठीक है, बाकी इसकी सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मेरे पास एंड देन लास्ट इज टेस्ट एंड कलर। ठीक है, तो अब बेसिकली मेरे पास कलर की फॉर्म में हमने कैसे किया है इसको कि इंप्रेशन मटेरियल्स दो फॉर्म में आते हैं, या तो एक ऑरेंज कलर के या तो रेड कलर के। ठीक है, तो जब ये दोनों मिक्स होंगे तो एक कलर फॉर्म कर लेंगे वो, एंड उस कलर की बेसिस पे हम बताएंगे कि हमारे पास ये मिक्सिंग प्रॉपर हो चुकी है एंड इसकी सेटिंग कैसे डिपेंड करेगा वो कि तो मिक्सिंग प्रॉपर जो हुई है मेरे पास, फॉर एग्जांपल रेड एंड येलो कलर फॉर्म करेंगे ऑरेंज। तो जब ऑरेंज कलर पेयर हो जाएगा जैसे ही, तो मैं बोलूंगी कि मेरी मिक्सिंग डन हो चुकी है, कंप्लीट कर ली मैंने अपनी मिक्सिंग को। ठीक है, और ड्यूरिंग मिक्सिंग कोई भी स्ट्रीक इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हुई कलर की। और इसके अलावा टेस्ट, इंप्रेशन मटेरियल का टेस्ट डिपेंड करता है कि हमके गैस रिफ्लेक्स हो जाता है पेशेंट को। अगर हम इंप्रेशन मटेरियल पेशेंट के माउथ में एंटर कर रहे हैं तो माउथ में जो पेशेंट मटेरियल इंप्रेशन मटेरियल जाता है तो वहाँ पे वो गैस रिफ्लेक्स को इनिशिएट कर देता है। तो इसलिए हमें बस इंप्रेशन का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है बेसिकली इसका, ये भी प्रॉपर्टी है इंप्रेशन मटेरियल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि करके इन सबकी हेडिंग्स के अंदर सबसे पहले ये पास आती है बात एक्यूरेसी की। जब मैंने पेशेंट के माउथ में इंप्रेशन मटेरियल इंसर्ट किया था तो जब उसकी मैंने मिक्सिंग की तो इसकी विस्कोसिटी कम है बेसिकली। ठीक है, इंप्रेशन की विस्कोसिटी मुझे कम रखनी है ताकि मैं पेशेंट की सारे जो हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यूज है उसको मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। एंड सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना, हमने पेशेंट की एक एक एग्जैक्टली डिटेल लाइक उसके क्राउन अगर है, कोई भी टीथ अगर है तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स मैंने रिकॉर्ड करनी होती है, फाइन डिटेल्स मुझे रिकॉर्ड करनी है। अंडरकट्स की बात अभी आएगी तो अंडरकट्स कैसे रिकॉर्ड होंगे सब चीजें। तो हमने बेसिकली पेशेंट को जब इंसर्ट करेंगे इंप्रेशन मटेरियल को दैट विल बी इट शुड बी इन द फ्लूइड, इट शुड हैव अ लो विस्कोसिटी ताकि वो सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड कर सकें बस। ठीक है, तो अब सेकंड बात आती है कि मेरे पास जो यहाँ पे जब पेशेंट की ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो वेट है, उसमें सलाइवा प्रोडक्शन हो रही है। तो इंप्रेशन मटेरियल दो टाइप से आते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अगर मेरा इंप्रेशन मटेरियल हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक इंप्रेशन से बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, इंप्रेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वहां पे चांसेस हैं कि उसमें क्या हो जाएंगे, ब्लो होल बन जाएंगे क्योंकि मॉइस्चर कंटेमिनेशन होगी, क्योंकि मेरी जो ओरल एनवायरनमेंट है वो बेसिकली वेट है। ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे यहाँ पे उसको ड्राई करना पड़ेगा पहले अपनी ओरल एनवायरनमेंट को। ड्राई करने के लिए मैं या तो कॉटन बॉल से ड्राई करूंगी उसको, या बेसिकली डिफरेंट मेथड आइसोलेशन की यूज करूंगी ताकि पहले मैं उसको ड्राई करूँ। ये एक एक्सेप्शन आ रही है कि हाइड्रोफोबिक मटेरियल के अंदर मुझे एक बेसिकली एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि मुझे पूरी ड्राई इन्वायरमेंट चाहिए और एनवायरमेंट, उसके बाद फिर सो दैट मैं इसको प्रिवेंट करूँ ब्लो होल्स की फॉर्मेशन। और अगर ब्लो होल बेसिकली डिसएडवांटेज है हाइड्रोफोबिक इंप्रेशन मटेरियल्स का, जिसकी वजह से मुझे आगे मसले मसाइल आएंगे इंप्रेशन के अंदर, तो मुझे ब्लो होल्स को प्रिवेंट करना है। वेयरएज अगर मेरा इंप्रेशन मटेरियल हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक इंप्रेशन के अंदर मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं वेट एनवायरनमेंट को ड्राई करूं क्योंकि वो ऑलरेडी हाइड्रोफिलिक है, तो वो मुझे ब्लो होल्स नहीं बनेंगे उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में बात आती है बस कि मेरे पास ना इंप्रेशन मटेरियल की और जिप्सम की है। मैंने इंप्रेशन रिकॉर्ड कर लिया था, अपने इंप्रेशन मटेरियल पास आ गया है। अब इसमें मुझे डालना है जिप्सम। ठीक है, पोर करेंगे हम जिप्सम को। जब जिप्सम को पोर करूंगी मैं यहाँ पर तो जिप्सम और इंप्रेशन के बीच में वेटिंग प्रॉपर एडिक्वेट वेटिंग होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब वेटिंग मुझे एडिक्वेट क्यों चाहिए पहले इसकी वजह देखते हैं। तो एडिक्वेट वेटिंग मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करूंगी। इंप्रेशन मटेरियल का मेन मकसद ही यही है कि उसने फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अब फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करना है तो कैसे कर रहा है कि वो बेसिकली एडिक्वेट वेटिंग दोनों के मटेरियल के बीच में होनी चाहिए। अब वेटिंग एडिक्वेट वेटिंग मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एडिक्वेट वेटिंग हो चुकी है, तो वो मुझे बता रहे हैं क्वांटिक एंगल। अब एग्जैक्टली क्वांटिक एंगल क्या होता है, क्वांटिक एंगल बेसिकली एक लिक्विड बनाता है क्वांटिक एंगल ऑन द थ्री सरफेस के ऊपर। लिक्विड जहां पर बेसिकली पर लिक्विड गैस और यहाँ पे सॉलिड जहाँ इस पॉइंट पे मीट करेगा वहां मेरा क्वांटिक एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सीन हुआ है क्वांटिक एंगल पर डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। formed by the liquid on three surfaces on three phases where liquid gas and solid meet कर रहा है। यहाँ पर जिप्सम जो है वो क्वांटिक एंगल बना रहा है इंप्रेशन मटेरियल की सरफेस के ऊपर। जब क्वांटिक एंगल फॉर्म हो गया इसका मतलब मेरी एडिक्वेट वेटिंग आ रही है। अब कौन से क्वांटिक एंगल, लाइक अगर मेरा क्वांटिक एंगल बहुत ज्यादा हुआ तो मेरी वेटिंग अच्छी नहीं है, लाइक मेरी जो है ना वेटिंग बहुत बुरी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लो क्वांटिक एंगल रखना पड़ेगा ताकि मेरे पास एडिक्वेट वेटिंग आए। एडिक्वेट वेटिंग जब आ जाएगी तो मेरा इंप्रेशन जो है वो फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करेगा। तो ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसमें कि इंप्रेशन मटेरियल और जिप्सम के बीच में एक क्वांटिक एंगल बनेगा, एडिक्वेट वेटिंग का पॉइंट आएगा बेसिकली ताकि मुझे फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करवानी है अपनी। तो ये पॉइंट आई गेस सबको क्लियर हो चुका होगा ये वाला।
कि लो कॉन्टेक्ट एंगल कैसे मेरे पास अचीव हो रहा है, कि लो कॉन्टेक्ट एंगल मीन्स बेसिकली गुड वेटिंग। और गुड वेटिंग मीन्स कि मैंने अपनी फाइन डिटेल्स को रिकॉर्ड कर लिया है, मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, मतलब एक परफेक्ट काम मैंने कर लिया है, ठीक है। तो लो कॉन्टेक्ट एंगल मीन्स गुड वेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेरे पास डायमेंशन चेंजेस के ऊपर, कि जब मेरे पास डायमेंशन चेंजेस आएंगे उसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी अफेक्ट हो रही है। यहाँ पर सिर्फ हम एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, तो जब सेटिंग होगी इंप्रेशन हो जाएगी, सेटिंग के दौरान कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, डायमेंशन चेंजेस, उसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी अफेक्ट हो रही है। अब मोस्टली जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ये। जब मेरा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मेरा डाई बनेगा दैट विल बी ओवर साइज में डाई हो जाएगा। वो डाई ओवर साइज का है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने डाई को ओवर साइज मुझे नहीं रखना, मुझे अपना डाई जो मैंने बनाना है वो मुझे एग्जैक्टली साइज का बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास सोल्यूशन जो आएगा इसका दैट विल बी कि मैं अपना मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट जो मुझे मुझे पता है मेरा इंप्रेशन मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो मैं इसके लिए बेसिकली अपने पास ओवर साइज इंप्रेशन ट्राई लूंगी, ठीक है। इंप्रेशन ट्राई को मैं ओवर साइज का लूंगी। जब मेरी इंप्रेशन ट्राई ओवर साइज की होगी तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये, एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो मेरा जो डाई होगा वो एग्जैक्टली साइज का बनेगा वो, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी आती है मटेरियल एक्सपेंशन। मुझे पता है मेरा मटेरियल एक्सपेंड कर रहा है ये, एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, मेरा जो डाई बनेगा दैट विल बी अंडर साइज, उसका साइज छोटा हो जाएगा डाई का। और इसको मुझे प्रिवेंशन के लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने पास अंडर साइज की या शॉर्ट इंप्रेशन ड्राई यूज करूंगी मैं, ताकि मेरे पास मेरा मटेरियल एक्सपेंड जब करेगा, जब एक्सपेंड करेगा तो वो बेसिकली अंडर साइज ड्राई नहीं बनाए, वो बेसिकली एग्जैक्ट साइज का ड्राई बनाए, ताकि मैंने शॉर्ट इंप्रेशन ड्राई दी है। तो बात समझते हैं हम इस तरह से इसको, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मटेरियल, कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ओवर साइज की डाई लूंगी, इंप्रेशन ट्रे ओवर साइज की है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, शॉर्ट इंप्रेशन ट्रे मटेरियल शॉप एक्सपेंड करेगा, ठीक है। एक्सपेंड होगा मटेरियल तो मेरे पास एग्जैक्ट मेरा क्या बनेगा, डाई कास्ट आएगी। तो साइज और जो इंप्रेशन ट्रे है बेसिकली ये मेरा इनवर्स रिलेशन बना रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन है ये दोनों चीजें बेसिकली मेरे पास, ठीक है। ये आपके पास इनवर्स इनवर्स में कहीं नहीं, कि बेसिकली साइज और इंप्रेशन ट्रे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है आपस में। ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मेरे पास बात आ रही है कि हाँ मुझे पेशेंट के माउथ से इंप्रेशन को रिमूव करना है, ठीक है। अब माउथ का टेम्परेचर और आपके रूम एनवायरमेंट का टेम्परेचर, लाइक मैं जब वर्किंग कर रही हूँ तो मेरा रूम एनवायरमेंट में काम कर रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे काम कर रही हूँ मैं, लेकिन जब पेशेंट के माउथ में एंटर कर रहा था मैंने इंप्रेशन बनने को तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो माउथ टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, तो 32 to 37 डिग्री इज बेसिकली मेरे पास माउथ टेम्परेचर, वेयर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है। तो यहाँ पर मेरे पास 37 एंड 27 10% डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ये, ठीक है। तो इम्प्रेशन मटेरियल जो होता है बेसिकली वो 10% मेरे पास 10 डिग्री कूलिंग कर लेता है वो, और उस कूलिंग की वजह से इसके अंदर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है। अगेन यहाँ पर जो मैंने टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई जिसको मैंने नाम दे दिया थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। और क्यों हुई थी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बिटवीन द माउथ टेम्परेचर एंड माई रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट आती है कि मुझे इस थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करना है, मैं चाहती हूँ मेरी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ना आए। तो अगर मेरे पास मेरा इंप्रेशन मटेरियल और जो मेरी इंप्रेशन ट्रे है इन दोनों का कोफिशिएंट जो थर्मल कोफिशिएंट है वो मिनिमाइज होगा, वो जितना कम होगा ना उतना मेरे पास क्या होगा, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, ठीक है। एक मटेरियल कोफिशिएंट थर्मल कोफिशिएंट अगर कम है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी तो मेरे पास बेसिकली इसकी डिफरेंस जो था वो नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा बट एक्जैक्टली एक्यूरेट रहेगा बेसिकली वो, उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है मुझे अपने मटेरियल की आफ्टर टेकिंग द इंप्रेशन, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आती है कि मटेरियल पेशेंट के माउथ से मैंने रिमूव कर रही हूँ मैं, अब जब पेशेंट के माउथ से मैं विड्रॉ करवा रही हूँ मटेरियल को तो बेसिकली वो मटेरियल टीथ के साथ बहुत ज्यादा अटैच हुआ है, बहुत ज्यादा स्टिक हो गया है वो इंप्रेशन मटेरियल, ठीक है। अब मैं फोर्स लगा के फोर्सफुली उसको मैं निकालूंगी पेशेंट के माउथ से, तो जब पेशेंट के माउथ से मैं उसको रिमूव कर रही हूँ निकाल रही हूँ मैं उसमें फोर्स लगा रही हूँ तो वहां पे चांसेस है कि मेरा मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेसेस लगेंगे उसके ऊपर, एंड चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो टूट जाए उसी वक्त। तो मेरे मटेरियल इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इस टेंसाइल फोर्सेस को विदस्टैंड कर ले। तो टेंसाइल जैसे ड्यूरिंग रिमूवल और पेशेंट के माउथ से रिमूव करते हुए जो लगेंगे उसके ऊपर, तो वो उसको स्ट्रेंथ उसके इतनी चाहिए कि वो उसको विदस्टैंड कर ले। अगर नहीं करेगा तो फिर बेसिकली वो निकलते हुए या तो टूट जाएगा, या फिर एक और प्रॉपर्टी आती है इसकी कि मेरे पास जब मैं प्रेशर मैंने मुंह में पेशेंट के अभी एड इंसर्ट किया हुआ है पेशेंट के माउथ में, तब मेरे पास क्या हुआ है उसके अंदर वो वहां से डिअटैच हो जाए बेसिकली, ठीक है। लाइक मेरे इंप्रेशन ट्रैक के ऊपर मैंने इंप्रेशन मटेरियल डाल दिया इंप्रेशन ट्रैक के ऊपर, एंड जब मैंने पेशेंट के माउथ में पेशेंट का मैं इंप्रेशन ले रही हूँ, मैंने इंप्रेशन लेते हुए मेरे पास वो डीअटैच हो गया, ठीक है। पार्सली डीअटैचमेंट उसके अंदर आ गई है, उसके अंदर मुझे नहीं पता कि ये डीअटैच हुआ हुआ है मटेरियल मेरे पास। जब डीअटैच हो चुका है अब जब मैं इसको बाहर निकालूंगी इंप्रेशन मटेरियल को वहां से तो बेसिकली इसके अंदर डिस्टॉर्शन हो जाएगी। डिस्टॉर्शन जो मेरे पास हो रही है इसके अंदर क्या होगी, इल फिटिंग अप्लाइंस जो बन के आएगी दैट विल बी इल फिटिंग होगी अप्लाइंस, वो वहां से टूटी हुई होगी बेसिकली वो, तो ये भी इश्यूज आएंगे मेरे पास। अच्छा नेक्स्ट पे मेरे पास आ रहा है पार्शियल ईटिंग मैन्युफैक्चरर डाइट बाय एडेसिव बॉन्डिंग इन्हेंस करेंगे बेसिकली।
अप्लाई करने मुझे बेसिकली मेरे पास बॉन्डिंग मेरी इंडियन स्कूल जाके हमें चेक कर लिया आपने काम अपना। हाँ जी, हाँ जी। हल्का नहीं हो रहा। हाँ बेटा, पंखा हल्का नहीं हो रहा, ये ऐसे ही रहेगा। अभी तेज ज्यादा चल रहा है। हाँ ना, रिमोट खराब हुआ वैसा बैठा था। रिमोट का है, यही रखा था अभी, ये गई थी हाँ। रिमोट काम नहीं कर रहा है? नहीं ना। मैं यहाँ पर ठीक है इम्प्रेशन जो होता है बेसिकली मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग इम्प्रेशन जो मेरी अप्लाइंस बन के आएगी बेसिकली वो इल्फिटिंग अप्लाइंस होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मुझे बेसिकली इल्फिटिंग अप्लाइंस अभी नहीं चाहिए तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो बेसिकली मेरे पास ना मुझे यहाँ पे कुछ एडिसिव अप्लाई करने पड़ेंगे। एडिसिव से अप्लाई करना हुआ तो चाहिए मतलब मेरे उसमें कितना कंफर्म हो रहे हैं। अच्छा अब यहाँ नहीं आना भाई, पूरा वो प्रोडक्ट जाता है तो यहाँ से अब नहीं आना यहाँ पे। अच्छा अब पेशेंट की जो अप्लायंस बन के आई है बस राउंड बन के आया तो वो बेसिकली वो बहुत ज्यादा इल फिटिंग है, वो पेशेंट के बाद में फिट नहीं हो पाएगा। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी इंप्रेशन मटेरियल जो था वो पार्शली डी अटैचमेंट हो गई थी उसकी ड्यूरिंग वाइल टेकिंग द इंप्रेशन, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या आता है इसके, बेसिकली मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो हमें बस अप्लाई करते हैं कुछ एडिसिव्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि हम बेसिकली उसको पेस्ट कर लें इंप्रेशन को, इंप्रेशन इम्प्रेशन ट्रैक के ऊपर हम लोग उस पर ऐड करेंगे उसको, लाइक जैसे ग्लू होती है ना ग्लू, तो वैसे ही बेसिकली कुछ ट्राई एडिसिव्स होते हैं
वो जब इम्प्रेशन ट्रे पे पेस्ट होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, इम्प्रेशन मटेरियल प्रॉपरली उस पर ढाई कर जाएगा एंड आपके पास बॉन्डिंग इंक्रीज हुई है। बेसिकली मैंने बॉन्डिंग इंक्रीज करी ताकि मेरा इंप्रेशन वहां से रिमूव ना हो, हटे नहीं, हटानी चाहिए, बट इंप्रेशन डीअटैचमेंट नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सेकंड चीज आती है, बस इंप्रेशन मटेरियल्स के अंदर इंप्रेशन ट्रे के ऊपर होती है कुछ पोर्स बन जाते हैं, कुछ पोर्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि देखना यहाँ पे परफोरेशन हुई है इंप्रेशन ट्रे के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करती है बेसिकली, ये भी इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करती है, बॉन्डिंग इंक्रीज करती है। मटेरियल इस पोर से फ्लो कर जाता है, जब फ्लो कर जाता है वो तो यहाँ पर लॉक हो जाता है वो मटेरियल, ठीक है, इंप्रेशन मटेरियल लॉक हो जाता है। तो ये वाला इंप्रेशन ट्रे बेसिकली ये मेरे पास अपर की है, यहाँ पे पैरेट का एरिया है, और दिस इज द ट्रे फॉर द लोअर मैंडिबल के लिए, बेसिकली ये टंग की स्पेस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो दोनों इंप्रेशन ट्रे अपर एंड लोअर के लिए गिवन है यहाँ पे, एंड देन इसके अंदर क्या मौजूद है, पोर्स प्रिपरेशन मौजूद है, ताकि बस मैं क्या करूँ, ताकि बस इंटरलॉकिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है बॉन्डिंग की इसके बारे में इंप्रेशन की इसकी ट्रे के साथ, ठीक है, ताकि ड्यूरिंग द इंप्रेशन रिकॉर्ड करते हुए वो रिमूव ना हो, हटना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अंडरकट्स की। एंड टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास अगर मैंने इंप्रेशन को फाइनली रिकॉर्ड करवानी है, फाइनली रिकॉर्ड करने का बाबर मकसद ये था कि अंडरकट्स को रिकॉर्ड करना है। अंडरकट्स एरिया होता है बिटवीन दी जिंजाइवा एंड योर हाइट ऑफ कंट्रोल। तो क्या हाइट पार्ट है हाइट ऑफ कंट्रोल, बल्कि के पार्ट के ऊपर जो होता है उसको कहते हैं हाइट ऑफ कंट्रोल। यहाँ से लेके जिंजावा तक का एरिया इस बेसिकली मेरा अंडर कट है ये, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली पूरा इंप्रेशन मटेरियल इंसर्ट होना चाहिए माउथ में ताकि वो इसको रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। तो कौन से इंप्रेशन मटेरियल हमें लेने हैं जो कि अंडर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन से टाइप ऑफ इंप्रेशन मटेरियल अंडर को रिकॉर्ड कर सकते हैं हमें वो देखने हैं, ठीक है। अब अंडर को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है इंप्रेशन मटेरियल के अंदर। तो उसके पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दो प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। एक आती है इलास्टिक प्रॉपर्टीज, कि मटेरियल को इलास्टिक होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल इलास्टिक अगर है तो वो प्रॉपरली अंडर को रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है, फाइनली रिकॉर्ड करेगा, अंडर को रिकॉर्ड हो जाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है टेयर रेजिस्टेंस, क्योंकि मेरा एक मटेरियल है जो कि जाके मेरे हाइट और कंट्रोल टू जावा पे स्टिक हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ से वापस निकालूंगी तो अगेन वही बात है कि चांसेस बहुत ज्यादा है, ज्यादा हाई चांसेस कि वहां से टेयर कर जाएगा, ये टेंडेंसी फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, टूट जाएगा ये, ठीक है। तो टेयर रेजिस्टेंस इसकी इंपॉर्टेंट है। रिजिडिटी भी दूसरी बात है, रिजिडिटी। रिजिडिटी किस तरह से कि जितना ज्यादा मटेरियल रिजिड होता है उतना ज्यादा वो टूटता है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रिजिडिटी इन द सेंस कि अगर मेरा मटेरियल रिजिड है वहां जाके वो बेसिकली हार्ड जल्दी हो जाएगा, जल्दी हार्ड होगा, सेकेंड टाइम जल्दी अचीव होगा उसका, वो रिजिड हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें क्या कहते हैं, मेरे पास चेंजेस नहीं आ पाएंगे, लाइक डायमेंशन इंस्टेबिलिटी उसकी रहेगी अगर वो रिजिड हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रिजिडिटी ये दो बातें एक ही है, ये एक ही पॉइंट है ये, एंड देन लास्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि मुझे अंडर को रिकॉर्ड करवाने हैं अपने। अब तीन मटेरियल हैं जो कि अंडर को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज दी इलास्टिक मटेरियल है, या फिर प्लास्टिक है, या फिर विस्को इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। अगर जब मैंने अपना अंडर कट रिकॉर्ड किया था इलास्टिक मटेरियल से, तो मेरे पास एग्जैक्टली ट्रू शेप और डिग्री ऑफ अंडरकट जो थी वो बहुत ज्यादा करेक्ट डिग्री ऑफ अंडरकट रिकॉर्ड की थी इलास्टिक मटेरियल ने। तो मतलब ये है कि इलास्टिक मटेरियल आर गुड इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द अंडरकट्स, वेयरएज प्लास्टिक मटेरियल ने अंडरकट रिकॉर्ड ही नहीं किया था वो, एंड ये डिस्ट्रॉयड हो गया ये, लाइक इसने फोर्सेस को टेयर रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम थी जिसने इसने विथस्टैंड नहीं कर पाया ये वाइल रिमूविंग, और ये टूट गया फॉरन, ये डिस्ट्रॉयड हो गया ये, ठीक है। दूसरा आते हैं विस्कोलास्टिक, तीसरा सॉरी थर्ड टाइप आती है विस्कोलास्टिक मटेरियल की, ये भी फॉरन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट मटेरियल टू रिकॉर्ड द अंडरकोट विल बी इलास्टिक मटेरियल्स। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया ताकि कोई याद रहे कि इलास्टिक प्रॉपर्टी उसके पास इंपॉर्टेंट है, और इलास्टिक मटेरियल्स ही वाहिद मटेरियल जो कि रिकॉर्ड करें अंडरकोट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अपने पास डायमेंशन स्टेबिलिटी की। डायमेंशन स्टेबिलिटी, अब जब मुझे चाहिए बेसिकली मटेरियल, जब मैंने इंप्रेशन वर्क करने के बाद मेरे मटेरियल स्टेबल रहे, ये नहीं का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्टेबल नहीं है, वो बहुत ज्यादा टूट रहा है तो मसला हो जाएगा मुझे। अब एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है अल्जीनेट के ऊपर। अल्जीनेट क्या करता है बेसिकली, जब रिकॉर्ड करने के बाद इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के बाद वो अपना बॉटल यूज कर देता है वो, ठीक है। वाटर यूज करेगा तो उसकी इफेक्ट पड़ेगा, डायमेंशन स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी इसकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अल्जीनेट को वाटर या फिर डैम्पिंग कॉटन से उसको मैं कवर करूँ ताकि अपना वाटर यूज ना करे ये, ठीक है। कॉटन को बेसिकली डैम्पन कॉटन को वेट कॉटन को मैंने इसको कवर कर लेना है ताकि अपना वाटर लूज ना करे, मॉइस्चर इसका कंटेमिनेट अंदर ही रहे इसके मॉइस्चर इसका, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बातें आती हैं कि बेसिकली मेरा स्टोरेज प्रॉपर्टी क्या, मैंने अपने इंप्रेशन को रखना कहाँ पर, तो हम बेसिक इंप्रेशन लेने के बाद, पेशेंट का इंप्रेशन लेने के बाद मैं उसको किसी भी प्लास्टिक बैग में हम उसको ऐड कर देते हैं ताकि वो सेफ रहे इसके अंदर। इसके अलावा मैं ट्रांसपोर्ट ऐसे करवा रही हूँ मरीज को लेबोरेटरी के पास ताकि फिर वो उसके अंदर जिप्सम को करके इसका मॉडल बनाएंगे वो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करना है मुझे इंप्रेशन में देगा डेंटल लेबोरेटरी तक, फ्रॉम द क्लिनिक टू डेंटल लेबोरेटरी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसका, ठीक है। अगर मेरा विस्कोलास्टिक मटेरियल है तो उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर एमिट बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। विस्कोलास्टिक हमने पहले भी देखा था, रिजिड हो रहा है, रिजिड इसके अंदर एक डिस्टॉर्शन हो जाती है बेसिकली इसके अंदर,
तो डायमेंशन चेंजेस आते हैं विस्कोइलास्टिक मटेरियल के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी रिकवरी बहुत ज्यादा स्लोली स्लोली वो रिकवरी कर रहा होता है ये, तो इसकी वजह से इसकी इलास्टिक रिकवरी की वजह से इसके अंदर डायमेंशन चेंजेस आएंगे उसको इलास्टिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। और सेम वो फॉर इलास्टिक मटेरियल भी है बस, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट बेसिकली कि इलास्टिक मटेरियल का जब मैंने इंप्रेशन लिया है तो मैं थोड़ा सा टाइम वेट करूँ ताकि ये अपनी फुली इलास्टिक रिकवरी को गेन कर ले, लाइक अलाउ पूरा इलास्टिक रिकवरी से गेन हो जाए जब, तब मैं उसको आगे जाके उसमें जिप्सम पुल करूँ, ठीक है। तो रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। वेयर एज हमने आइडियल कंडीशन ये है कि हम फॉरन से ही इम्प्रेशन लेने के बाद उसमें जिप्सम पुल करके उसका कार मॉडल बना लें अपना, ठीक है। बट फॉर इलास्टिक मटेरियल वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, वी हैव टू गिव अ रेस्ट, रहना पड़ेगा मुझे इम्प्रेशन लेने के बाद जिप्सम डालने से पहले, ताकि उसकी इलास्टिक रिकवरी प्रॉपर रिकवरी हो जाए, ठीक है। एक और मटेरियल की प्रॉपर्टी आती है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल दोस्त मटेरियल जो कि इंटरनल हेल्थ डेवलप कर लेते हैं ऑन कूलिंग, जैसे वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, लाइक मैंने बताया था माउंट टेम्परेचर इज वैसे ही 37 ज्यादा है वो, एज कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर 23 है मेरे पास, ठीक है। तो मटेरियल क्या कर रहा है, इंटरनल हेल्थ डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनल हेल्थ जो मटेरियल डेवलप करेंगे उसको हम बोलेंगे उसकी थर्मोप्लास्टिक, टेम्परेचर की वजह से की है तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स कह रही हूँ मैं उसको, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी ये बताती है कि मैंने अभी बताया आपको कि आइडियल क्या चीज है कि जिप्सम को मैं फॉरेन से पोर कर दूं ताकि उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ठीक है। चेंजेस ना हो जाए, डैमेज चेंजेस के अंदर ना आए, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए फॉरेन से पोर कर दूं। बट एक्सेप्शन किसकी थी, लास्ट ईयर की एक्सेप्शन थी यहाँ पर। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है इसके अंदर बेसिकली मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स। मैंने क्लास में दिया पानी का तो खोल दो, मैं जल्दी बना रही हूँ। अच्छा, मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स की हम बात करें तो पहले यहाँ पर आती है बात इसकी कि बेसिकली मैंने बताया था डिस्पेंसिंग की, ठीक है। कि मैंने किस फॉर्म में प्रेशर मटेरियल मैन्युफैक्चर मुझे दे रहा है, तो एक फीलिंग में कैसे तरह से आता है बेसिकली, कुछ आते हैं पाउडर पेस्ट फॉर्म में, पाउडर लिक्विड, यहाँ पे पाउडर या लिक्विड को मुझे सिंपली मिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे टू पेस्ट सिस्टम है, और यहाँ पे पेस्ट एंड लिक्विड है। ये तीन फॉर्म्स की बस इंप्रेशन मटेरियल से सप्लाई होती है, ठीक है। अब ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ना कि मिक्सिंग में कर रही हूँ, तो ये सेट होंगे केमिकल रिएक्शन के जरिए। और केमिकल रिएक्शन के अंदर जब मेरे पास सेटिंग टाइम आएगी तो फॉरन से मिक्सिंग के फॉरन बाद मटेरियल सेट होना शुरू हो जाता है मिक्सिंग के बाद ही, ठीक है। तो सेटिंग टाइम शुरू हो जाएगा उसका। तो केमिकल रिएक्शन सेटिंग टाइम और वर्किंग टाइम क्या होता है, मैं ये भी देख लेते हैं। सो व्हाट इज वर्किंग टाइम? वर्किंग टाइम इज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग until the material is no longer suitable for to record an impression. Like for example, when I start mixing of the material, वो मेरे पास वर्किंग टाइम स्टार्ट मैं कर रही हूँ, वर्किंग स्टार्ट कर दी मैंने अपनी, ठीक है। मटेरियल डेवलप करेगा अपनी रिजिडिटी एंड अपनी हार्डनेस डेवलप करना शुरू कर देगा, एंड इन द एंड वो एक बिल्कुल अनमैनेजेबल मास बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज जा रही है मटेरियल की। तो जब तक वो अपना अनमैनेजेबल मास एक बन जाएगा, दैट विल द टाइम टाइम पे जब इस पीक पे पहुंच गया है वो, तो उसको मैं बोल दूंगी मेरा एंड हो जाएगा वर्किंग टाइम, ठीक है। तो इस मिक्सिंग से लेके अंटिल द मटेरियल इज नो लॉन्गर सुटेबल ही नहीं है, वो इंप्रेशन नहीं ले सकती मैं जैसे मास के साथ, तो वो मेरा वर्किंग टाइम कराता है बेसिकली, ठीक है। बट फॉर द इलास्टिक मटेरियल्स के लिए हम विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मटेरियल की विस्कोसिटी डिपेंड कर रहा था, डिटरमाइन कर रहा था वर्किंग टाइम को। बट फॉर इलास्टिक मटेरियल्स डी से कि जब वो इलास्टिक मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी डेवलप कर लेगा, तो वो उसका वर्किंग टाइम खत्म हो चुका है वहां पर आगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इनिशियली उसने इलास्टिक बिहेवियर डेवलप जैसे ही किया अपना, तो वो इनएप्रोप्रिएट पेशेंट के माउथ में सीट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो इलास्टिक हो चुके सेट होना शुरू हो गया है वो वर्किंग टाइम में नहीं आएगा वो। मिक्सिंग तक वो वर्किंग टाइम में था, तो अब नहीं आ रहा वो। तो फॉर आईएसओ ने जो हमें डेफिनेशन बताई है वर्किंग टाइम की, दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम बिगिनिंग ऑन द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग एंड एंडिंग विद द लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी। प्लास्टिसिटी का मतलब यहाँ पर ये कि उसने अपने फ्लूइड नेचर को लॉस कर दिया है एंड विस्कोसिटी डेवलप कर रहा है वो अपनी, ठीक है। मटेरियल हार्ड हो रहा है, अनमैनेजेबल मास बन रहा है वो, तो प्लास्टिसिटी अपने लॉस हो गई है उसकी। वेरएस इलास्टिक मटेरियल ने इलास्टिक प्रॉपर्टी डेवलप कर ली है। तो आप मटेरियल ने जब इलास्टिक प्रॉपर्टी डेवलप कर लिया और विस्कोसिटी भी डेवलप कर ली है, लाइक प्लास्टिक तो नहीं रहा, तो मटेरियल इज नो लॉन्गर सुटेबल नहीं है फॉर मेकिंग एन इंप्रेशन, ठीक है। तब तक मेरा वो वर्किंग टाइम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट में हम आते हैं सेटिंग के ऊपर, और उससे पहले हम देखते हैं कि वर्किंग टाइम और सेटिंग टाइम में देखना कहाँ पर है। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैंने कहा था आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस है एंड माउथ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ एंड देन पेशेंट के माउथ में इंसर्ट किया था, तो इंप्रेशन सेट हो जाता है पेशेंट के माउथ में जाकर। तो जो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ रूम टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज माई वर्किंग टाइम, डिटरमाइन करेगा रूम टेम्परेचर डिटरमाइन करे वर्किंग टाइम को। वेर इज माउथ टेम्परेचर वो ज्यादा है, वो वार्म है, दैट इज 37 डिग्री, वो सेटिंग टाइम डिटरमाइन करेगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आती है बात सेटिंग टाइम की।
तो मटेरियल जैसे ही अपनी डिग्री ऑफ रिजिडिटी एंड हार्डनेस डेवलप करेगा, जैसे मटेरियल हार्ड होना शुरू हो जाएगा, रिजिड होना शुरू हो जाएगा, तो वो मेरा सेरेन टाइम है बेसिकली, ठीक है। सेरेन टाइम रिक्वायर्ड है, जितना वो जितना टाइम मटेरियल टेकन टू 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 अचीव दी रिजिडिटी, टू अचीव दी हार्डनेस, ठीक है। दैट इज सेरेन टाइम हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास आइडियल क्या चीज है दोनों में से, कि मेरे सेरेन टाइम ज्यादा होना चाहिए या फिर मेरा वर्किंग टाइम ज्यादा होना चाहिए। और आइडियल भी मेरे पास ये होना चाहिए कि वर्किंग टाइम ज्यादा हो, ताकि आपका जो मटेरियल है वो डिस्कार्ड मुझे नहीं करना पड़ा, मैं ज्यादा देर मिक्सिंग कर सकती हूँ, पेशेंट मेरा जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइडियल क्या हो गया, वर्किंग टाइम मुझे अपना लॉन्गर रखना है। वेरी एक्साइटेड जितनी कम, लाइक जितनी जल्दी खत्म हो जाती है उतना ज्यादा अच्छा है। लाइक ऐसा ना हो कि पेशेंट को मैं इंप्रेशन दे रही हूँ पेशेंट को, और 1 घंटे से पेशेंट मेरा बैठा हुआ है, ये सेट नहीं हो रहा मटेरियल मेरा, ठीक है। तो मटेरियल को सेट जल्दी हो जाएगा वो, तो पेशेंट जल्दी फ्री हो जाएगा, ठीक है, मैं भी जल्दी फ्री हो जाएंगे एज ए डेंटिस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो वर्किंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो, ताकि आपके पास वर्किंग टाइम ज्यादा है, काम ज्यादा अच्छा कर सकते हो, मटेरियल वेस्ट नहीं हो रहा आपका, डिस्कार्ड नहीं करना पड़ रहा आपको, ठीक है। ये बेनिफिट फॉर दी डेंटिस्ट। वेरेज आपका पेशेंट के लिए डेंटिस्ट दोनों के लिए बेनिफिट क्या है, कि सारे टाइम है वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास 4 रोज की वेरिएबल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।